brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली की सत्ता में जब से रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है तभी से दिल्ली की मौजूदा परिवहन व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। साथ ही दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने वाले कर्मचारियों के विकास के लिए भी कदम उठा रही है। लेकिन बीते महीने डीटीसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने लंबे वक्त से लंबित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी। इस दौरान यूनियन ने सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से ये मांग रखी गई कि डीटीसी में कार्यरत ड्राइवर, कंडक्टर और सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही सभी को बेसिक डीए और ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद भी डीटीसी के इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने एक बार फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को अपनी मांगों को याद दिलाते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने लिखा, डीटीसी विभाग के सभी संविदा कर्मचारियों ने मिलकर दिल्ली में भगवा रंग खिलाया है और दिल्ली विधानसभा में बजट भी पास हो गया है, लेकिन संविदा कर्मचारियों का बेसिक डीए और ग्रेड पे अभी तक लागू नहीं किया गया। मात्र 19 रुपए प्रतिदिन बढ़ाए गए हैं, जो कि संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। संविदा कर्मचारी गरीब हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, जो बच्चों की फीस भी टाइम पर नहीं भर पाते हैं, लेकिन कर्मचारी 40 लाख की जनता को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। लेकिन डीटीसी संविदा कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान और गरीब संविदा कर्मचारियों का अपमान। डीटीसी संविदा कर्मचारियों का बेसिक डीए और ग्रेड पे जल्द से जल्द लागू किया जाए। गरीब संविदा कर्मचारी द्वारा विनम्र निवेदन। बहरहाल अब देखना होगा कि सीएम रेखा गुप्ता डीटीसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इन कर्मचारियों की मांग पर कब फैसला लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।